परम आराध्य परम पूज्य परम पतित पावन शिल प्रातः स्मरणीय अभिन्न नित्यानंद तनु मध्य गुरुपाद पद्म परम पूज्य परमाराध्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग प्रणिपात करते हुए उनकी कृपा आशीर्वाद कामना करता हूँ। मध्य परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग प्रणिपात करते हुए उनकी कृपा आशीर्वाद कामना करता हूँ। ब्रह्म माध्य गौड़ी संप्रदाय के समस्त गुरुवर्गीय गुरु आचार्य वृंद गुरु वैष्णव वृंद के चरण कमलों में तथा श्री कृष्ण चैतन्य मिशन के समस्त गुरु परंपरा आचार्य वृंद त्रिदंडी पादगण वैष्णव वृंद के चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग प्रणिपात करते हुए सबकी कृपा आशीर्वाद कामना करता हूँ तथा उपस्थित समस्त मध्य वैष्णव और वैष्णव वृंद, हमारे साथ जितने भी फेसबुक लाइव के द्वारा जुड़े हुए भक्त वृंद, सभी को यथायोग्य प्रणिपात करते हुए कृपा आशीर्वाद कामना करता हूँ। भक्तों, जीवन में इस प्रकार समय और समय के व्यवधान और इस सफर में हम कितना आगे बढ़े हैं, कितने आगे हम पहुंच चुके हैं और आगे जाकर हम क्या प्राप्त किए हैं। जीवन एक अनमोल है। हमको प्रकृति में पहले खुद समझना चाहिए कि मुझे आवश्यकता क्या है, मेरा लक्ष्य कहाँ पर है, मुझे कहाँ पर पहुंचना है। और जब तक हम अपना जीवन के सफर में और हमारा अंतिम लक्ष्य को हम खुद नहीं जानते हैं, तब तक हम हमारे जीवन में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। यद्यपि हम चलते रहेंगे और आपको कोई पूछेगा कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तो उत्तर क्या दोगे? मुझे पता नहीं, अथवा जो भगवान की इच्छा है, अथवा जो गुरु महाराज की कृपा है। भक्तों, आज यदि श्रीमद् भगवत गीता आज हम सुन रहे हैं 700 श्लोक में, वो भी एक लक्ष्य के लिए अर्जुन निकल के कुरुक्षेत्र में आया था, रथ के ऊपर बैठ के गांडीव उठा के। लक्ष्य क्या था? युद्ध करना और राज्य प्राप्त करना, राज सिंहासन को प्राप्त करना। आज यदि श्रीमद् भागवतम हम लोग सुन रहे हैं, उसका भी एक लक्ष्य है। जबकि परीक्षित महाराज को जब पता चला कि 7 दिन के अंदर उनको मृत्यु है, तब उन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया। अपना राज सिंहासन को त्याग कर दिया और अपना समस्त वैभव को, ऐश्वर्य को त्याग कर दिया
अपना सगे संबंधियों को त्याग कर दिया, कुछ भी उनका किसी के साथ संबंध नहीं था, और एकांत में एक ही वस्त्र पहनते हुए गंगा के किनारे आकर बैठ गया परीक्षित महाराज। और उनका जो जीवन का लक्ष्य क्या था कि मुझे क्या करना है, मरने वालों के लिए क्या करना चाहिए, मुझे मरना है 7 दिन में। अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुम पुरुषस्य जत्कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। ध्यान देना, कहते कि कोई लक्ष्य का जरूरत नहीं है, बस चलते रहो। ये बात कितना सही है वो तो भगवान ही जानते हैं, परंतु आज यदि हम श्रीमद् भागवतम श्रवण कर रहे हैं, वो भी एक लक्ष्य में है। जो भी श्रोता है, प्रश्न करता है, वक्ता है, सब एक लक्ष्य में इस कथा को सुना है। परीक्षित महाराज को 7 दिन के अंदर मरना है, 7 दिन में। उनको पता चल गया कि 7 दिन में तक्षक आएगा और तक्षक दंशन करेगा। और परीक्षित महाराज का मन में यही विचार हुआ कि मुझे क्या करना चाहिए। एक के म्रियमाण मृत्यु को अपेक्षारत जीव के लिए, व्यक्ति के लिए क्या करना चाहिए। और हम सब 7 दिन के अंदर ही मरेंगे, तो हमारा सबका एक ही लक्ष्य है, क्या हमको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। बढ़िया बढ़िया रसगुल्ले करके खाना, और खा पाएंगे या ना भी खा पाएंगे क्या पता है, खा तो लो। फिर यदि अगले जन्म में पशु पक्षी मिले जन्म, तो उस समय क्या कोई गुलाब जामुन खाने को मिलेगा? आप बताओ, यदि पशु पक्षी मिला जन्म तो और तो मिठाई खाने नहीं मिलेगा, बढ़िया बढ़िया रसगुल्ले अभी खा लो। पर परीक्षित महाराज का मन में जो प्रश्न है, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनम परमं गुरुम पुरुषस्य जत्कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। क्या उपाय है, क्या करना चाहिए एक म्रियमाण व्यक्ति के लिए, क्या उचित है करना। यदि किसी पशु को आप बता दो कि तुझे मरना है, तो पशु कहेगा थोड़ी, पशु आकर नहीं कहेगा कि मुझे मरना है, मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि पशु के पास ये ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है। परंतु भगवान ने हम मनुष्य शरीर को इस सब को देकर भेजा है। कितना मूल्यवान है इस मनुष्य शरीर, और इस मनुष्य शरीर में आत्मबोध ज्ञान हो जाना और कितना मूल्यवान है, समझ पाए। और उसी प्रकार कि हम निश्चित भाव से हमारा जीवन का मूल्य हम समझे। दशम स्कंद श्रीमद् भागवतम कथा हम लोग सुना, पूरा कार्तिक माह में, चतुर्मास में 4, 5, 6 माह हो गया कथा। और इस प्रकार की कुछ इस प्रकार माने भगवती इच्छा से हो या गुरु महाराज की कृपा से हो, 2 दिन 3 दिन कथा
हम नहीं सुन पाया 2-4 दिन। फिर भी भगवान की अहित की इच्छा, कृपा, गुरु महाराज की अहित की कृपा इच्छा से बहुत जल्दी हम कथा में वापस आए हैं। मुझे तो इतना इस प्रकार उम्मीद नहीं था कि इतना जल्दी हम कथा में वापसी आ पाएंगे, परंतु जो भी हो ये गुरु महाराज की अहित की कृपा और महाप्रभु की इच्छा और वैष्णव जन के आशीर्वाद से और हम सब कथा में वापसी आए हैं। 10वें स्कंद में हम गोपी गीत सुना बहुत दिन तक। गोपियाँ की जो मन की भाव कथा, उनकी जो मने पुकार, लालसा कृष्ण प्राप्ति की, ये सब हमने बहुत बहुत सुना। और इसके बाद हमने महारास के बाद में भी सुना कि इस प्रकार भगवान ने गोपियाँ के साथ रास रचा है। और उसके बाद ये तो रास पंचाध्याय समाप्त किया होने के बाद अभी हम 10वें स्कंद श्रवण कर रहे हैं। 34वां अध्याय, इसमें बहुत सुंदर कथा है। एक समय की बात है, श्री शुकोवाच, परीक्षित महाराज से श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि राजन, एकदा देवयात्रायां गोपाला जात कौतुकाः अनोभीर दुंदुकै प्रयुज्ते अंबिका वनम। बहुत सुंदर कथा है। सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं कि राजन, एकदा देव यात्रायां गोपाला जात कौतुकाः, एक समय की बात, एक समय की बात है कि नंद बाबा समस्त गोपालों को लेकर अंबिका नगर, आप गए ना वृंदावन परिक्रमा में, अंबिका नगर, अंबिका कलना गए, अंबिका नगर, वहाँ पर एक सुंदर शिव जी के मंदिर हैं। क्या मंदिर हैं? शिव जी मंदिर। और वो अंबिका नगर में शिव जी मंदिर हैं। और नंद बाबा कुछ गोपालों को पकड़ के बैलगाड़ी में दूध, दही, मक्खन और धूप, दीप और सब प्रकार के माने भोग लगाने की और भगवान शिव जी के अभिषेक करने की सब सामान लेके और समस्त ग्वालाओं के साथ नंद बाबा चल पड़े। कहाँ? अंबिका नगर, अंबिका वन। और वहाँ पर बैलगाड़ी में जाकर पहुँचते हैं और वहाँ पर जाकर नंद बाबा समस्त ग्वालों के साथ किसके पूजा किया? भगवान शिव जी का पूजा किया। बहुत बार हमने इसी बात के ऊपर चर्चा की है कि भगवान श्रीमद् भगवद गीता में एक बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं, जे अप्यन्य देवता भक्त्या जजन्ति ही श्रद्धयान्युताः तेऽपि मामेव कौन्तेय जजन्ति ही अविधि पूर्वकम। इस श्लोक को सुना है ना तुम लोग? कभी सुना? नहीं सुना? सुना है। तो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान इस बात को कहते हैं कि जो व्यक्ति अन्य देवताओं को श्रद्धा से पूजा करता है, यद्यपि वो समस्त पूजा मेरे लिए ही है, परंतु वो विधि पूर्वक नहीं है, अविधि पूर्वकम। यद्यपि वो समस्त पूजा, यदि आप ब्रह्मा के भी पूजा करो, शिव जी के भी पूजा करो, इंद्र का भी पूजा करो, 33 करोड़ देवा देवियों का किसी का भी पूजा करो, चंडी माता, दुर्गा माता,
भगवती माता, किसी की भी पूजा करो, भगवान कहते हैं जो अन्य देवा देवियों की पूजा करते हैं श्रद्धा के साथ, यद्यपि वो समस्त पूजा मेरे लिए ही है, क्योंकि समस्त देवता भगवान के क्या हैं? अंग हैं। समस्त देवादेवी भगवान के अंग हैं, और वो कारण से भगवान कहते हैं कि तुम जिस देवादेवियों की भी पूजा करो वो सब पूजा मेरे लिए ही है, मुझे ही प्राप्त होती है। परंतु भगवान कहते हैं ये जो पूजा तुम अन्य देवताओं के द्वारा करते हो वो मुझे ही प्राप्त होती है, परंतु ये समस्त पूजा सेवा अविधि पूर्वकम, विधि पूर्वक नहीं है। ये किस प्रकार पूजा है? अविधि पूर्वकम, अविधि पूर्वक पूजा है। आपको आपके भगवान आपको कोई पूजा करे तो आपके चरण में पूजा नहीं करके आपके नाक को पूजा करे, आपके आंख को पूजा करे, कैसे लगेगा? आंख में धूप लगाए, दीप प्रदान करे। सूर्य चंद्र भगवान के आंख है, समझ पाए? उसी प्रकार भगवान मूल है, तो भगवान को छोड़कर यदि अन्य देवा देवियों की हम पूजा करते हैं तो क्या होगा? अविधि पूर्वकम, जो विधि है, जो शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कर्मकारतः न स सिद्धि माप्नोति न सुखं न परंगतिम। इतना सब शास्त्र के सिद्धांत हैं। जो शास्त्र के सिद्धांत नहीं मान के अपना मनमानी पूजा करेगा, अपनी इच्छा से देवा देवियों की पूजा करेगा, तो उसका क्या होगा? उसका सिद्धि होगा नहीं, उसका प्रकृति लक्ष्य को वो प्राप्त नहीं कर पाएगा। इन समस्त यदि सिद्धांत को हम दर्शन करें और दर्शन करने के बाद एक सिद्धांत में हम पहुंचते कि प्रकृति में पूजा यदि करना है, किसका करना है? भगवान का करना है। यथा तरुमूल निसंचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणापराश्च जथेन्द्रियाणम तथैव सर्वाण मुच्य त्यज्य। जिस प्रकार यथा तरुमूल निसंचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा, जिस प्रकार एक वृक्ष के जड़ में जल डालने से क्या होगा? वृक्ष के समस्त डाली से लेकर पत्ती से लेकर पुष्प सबको जल प्राप्त हो जाएंगे। उसी प्रकार भगवान के चरण में पूजा करने से समस्त देवताओं को प्राप्त होती है। ये समस्त सिद्धांत को हम यहीं पर रखें। और यहां पर और एक प्रश्न हुआ, क्या हुआ? यदि भगवान साक्षात इस प्रकार बात कहा है तो साक्षात नंद बाबा कहाँ जा रहे हैं पूजा करने? भगवान शिव जी के पूजा करने। अकेले नहीं, समस्त ब्रजवासियों के साथ दूध दही मक्खन और भोग आदि सब पकड़ के जा रहे हैं। कहाँ? अंबिका वन, समझ पाए? जहां पर शिव जी का मंदिर है, जान देना। और जीव गोस्वामी पाद आदि माने टीकाओं में लिखे हैं कि जो एकदा, यहाँ पर जो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि एकदा देव यात्रायां गोपाला जात कौस्तुका, ये जो एक समय में जो नंद बाबा समस्त ब्रजवासियों के साथ अंबिका नगर गए हैं, बन गए हैं, वहां पर शिव जी की पूजा करने, वो एक दिन की समय जो था वो दिन शिवरात्रि के दिन ही था। कौन सा दिन? शिवरात्रि। यदि भगवान साक्षात कह रहे हैं कि अन्य देवताओं का पूजा नहीं करना चाहिए, अन्य देवा देवियों की पूजा नहीं करना चाहिए, तो नंद बाबा
और समस्त ब्रजवासियों को लेकर क्यों गए? किसके पास? शिव जी के पास। शिव जी के पास क्यों गए पूजा करने? हमने सुना था कि गोपियां ने कार्तिनी मां की पूजा कर रहे थे। रुक्मिणी जी के जो विवाह के समय रुक्मिणी जी मंदिर गए थे, माता मंदिर अंबे मां। तो इन समस्त बातों से हमको पता चल रहा है कि देवा देवियों का पूजा भी करना है और नहीं करना भी है। यदि नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है, यदि करना है तो क्यों करना और कैसे करना है, समझ पाए? नहीं करना भी है, करना भी है, तो कैसे करना है? नहीं करना उनके लिए है जिन लोगों ने शास्त्र सिद्धांत नहीं जानते हैं, माने भक्ति मार्ग में आए हैं, बहुत नया हैं वो लोग, खुद अभी अभी भक्ति मार्ग में आए हैं, उनके लिए और किसी भी देवताओं का पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो भटक जाएंगे। ये मांग लेंगे, वो मांग लेंगे, वो मांग लेंगे, समझ पाए? परंतु जो वैष्णव प्रकृत तत्व ज्ञान जानता है, प्रत्येक देवा देवियों का पूजा वो करना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रत्येक देवता देवी सब हैं परम वैष्णव और वैष्णवी। प्रत्येक वैष्णव और वैष्णवी का पूजा करते हैं कि नहीं हम लोग? ओए वैष्णव ठाकुर दयार सागर एदास करुणा करी। नंद बाबा और समस्त जो ब्रजवासी गए थे अंबिका नगर, अंबिका वन, जहाँ शिवजी मंदिर अभी भी है, अभी भी शिवजी मंदिर है, बहुत सुंदर शिवजी मंदिर है, अभी भी है। और वो मंदिर में नंद बाबा खुद गए पूजा करने, रात्र वहीं पर रुके। कहाँ? वही अंबिका वन में, वहां पर शिव जी के पूजा किया नंद बाबा ने समस्त ब्रजवासियों के साथ। अभिषेक, जल अभिषेक कराया, दूध अभिषेक कराया, भोग लगाया, आरती किया। परंतु देवा देवियों का पूजा जो हम करेंगे, कैसे करेंगे? स्वतंत्रता भाव से नहीं। प्रत्येक देवता और देवी, इन समस्त देवता और देवी कौन है? भगवान के दास हैं। शिव जी कौन है? परम वैष्णव हैं। शंकराचार्य जी एक श्लोक में लिखे हैं जगन्नाथाष्टकम में, नवे जाचे राज्यम न च कनक माणिक्य विभवम न जाचेहं रम्यं सकल जन काम्यं वरवधुं सदा काले काले प्रमथपतिना गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। शंकराचार्य जी ने ये जो श्लोक लिखा है, प्रमथ पतिना गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। प्रमथ अर्थ भूत प्रेत, भूत प्रेत के पति कौन है? शिव जी। जिस प्रकार शिव जी हर पल हर क्षण आपको प्रभु माने याद कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, आपके भजन कर रहे हैं, उसी प्रकार आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मैं भी आपके चरण में मेरा मन को लगा सकूं, आपको ध्यान कर पाऊं, आपका भजन कर पाऊं। देवा देवियों को बस एक ही चीज मांगना चाहिए, हे शिव जी मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मैं
16 माला जपा कर रहा हूं भगवान का, आप कृपा कर दीजिए कि 1 लाख नाम जपा करूं, उनके सेवा करूं, उनके ही चिंतन करूं। मेरा मन इधर उधर चंचल हो रहा है, मैं क्या करूं, कैसे भजन करूंगा, ये मांगना। समझ पाए? कैसे मेरा मन भगवान के चरण में लग जाए। शिव जी कृपा कर दे तो तुम्हारा मन भगवान के चरण में लग जाएगा। और मुझे सबसे बहुत अच्छा लगता है छत्तीसगढ़ में एक बात, प्रायतः बहुत लोग मैं देखा हूँ यहाँ के कि अपना अपना घर में शिव जी के छोटे छोटे शिव जी के लिंग रखे हैं और रोज पूजा करते हैं। गृहस्थ लोग भी प्राय बहुत सारे लोगों को घर में देख रहा हूँ कि कुछ भी नहीं तो इतना छोटा सा एक रखे हैं, बस स्नान करके आके थोड़ा पानी जल चढ़ा रहे हैं। निश्चित भाव से घर में शिव जी का पूजा बहुत आवश्यकता है। शिव जी परम वैष्णव है। शिव जी को दर्शन करने से माने कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाती है। शिव जी को दर्शन करने से कृष्ण प्रेम प्राप्त होती है, जानते हैं? परम वैष्णव है, परम वैष्णव, क्योंकि शिव जी के हृदय में भगवान है, कृष्ण है। और वही कारण से उनको जो जहर पीने के लिए मिला, उन्होंने जहर तो पिए और कंठ में रख दिए, हृदय में नहीं लिया। कि मेरे हृदय में कौन बैठा है? मेरे प्रभु बैठा है। मैं कैसे जहर को पी के मैं हृदय में ले सकता हूं? नहीं लिया। और वही कारण से शिव जी परम वैष्णव है, भक्त हैं और निरंतर भजन कर रहे हैं शिव जी। तो शिव जी यदि कृपा कर दें तो भगवान प्राप्ति के लिए समय नहीं लगेगा। शिव जी परम वैष्णव हैं और वही कारण से शिव जी के चरण में हम बहुत प्रणाम करना चाहिए। और सब कोई शिवरात्रि भी उजागर रहना बहुत आवश्यकता है। जितने भी हमारे वैष्णव धारा हैं, हम सब कोई शिवरात्रि उपवास रखते हैं और वही कारण से, स्वतंत्रता भाव से नहीं। शिव जी साक्षात परम वैष्णव हैं, भगवान का अनन्य भक्त हैं। शिव जी चाहें तो हमको लेकर भगवान के चरण तक पहुंचा देंगे। तो वो कारण से, और चतुर्थ स्कंद में प्रचेता, जब आप लोग ध्रुव महाराज के वंश परंपरा में प्राचीन वरी आए, राजा प्राचीन वरी के हैं 100 पुत्र हुए, 10 पुत्र हुए प्रचेता। और वो प्रचेताओं को शिव जी बहुत सुंदर माने उपदेश दिया था। शिव जी ने, साक्षात शिव जी ने कहा, क्या कहा कि स्वधर्मनिष्ठ शतजन्मपि विपुमान विरंचितामेति ततः परं हिमम। शिव जी साक्षात कह रहे हैं कि यदि तुम लोग केवल संसार के लिए जा रहे हो, तपस्या करने के लिए, है प्रचेताओं, तुम प्राचीन वरी के पुत्र हो और वही कारण से मैं तुमको इस उपदेश दे रहा हूं। तुम लोग केवल इस संसार वस्तु को प्राप्ति के लिए तुम तपस्या कर रहे हो। उतना तपस्या यदि भगवान के लिए कर लेते तो भगवत प्राप्ति हो जाओगे। हैं? इस संसार में पुण्य कमाने की क्या जरूरत है? क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं, कोई जरूरत नहीं है। यदि तपस्या करना है, किसके लिए करना है? भगवान के लिए करो, तप करो। यदि भजन करना है तो भगवान के लिए करो। देखो कौन कह रहा है ये बात? शिव जी कह रहे हैं। परंतु दुख की बात है, जो खुद को शिव जी के भक्त कह रहा है और भगवान को नहीं मान रहा है, तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको पाषंडी कहा जाएगा, पाखंडी कहा जाएगा, है कि नहीं? जो भगवान का भक्त कहेगा और शिव जी को नहीं मानेगा, उसको क्या कहा जाएगा? उसको भी पाखंडी, पाषंडी कहा जाएगा। ध्यान देना, कोई भगवान को मानेगा और भक्त को नहीं मानेगा,
तो उसको वो तो भगवान को प्रेम कर रहा है और भक्त को नहीं मान रहा है, भक्त के चरण में प्रेम नहीं कर रहा है, तो वो तो पाखंडी है। समझ पाए? और कोई भक्त को मान रहा है, कोई भगवान को नहीं मानेगा, तो उसको क्या कहा जाएगा? तो वो प्रकृति में भक्त हैं जो भगवान को भी प्रेम करता है और भक्त के चरण में भी भक्ति करता है, क्योंकि भक्त के कृपा से ही भगवान मिलते हैं। भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते। भक्त के संग से ही भक्ति प्राप्त होती है। समझ पाए? तो जो भी हो, यहां पर और एक सुंदर कथा, जब नंद बाबा समस्त गकुलवासी ब्रजवासी जब पूजा करने गए, कहाँ? अंबिकापुर, अंबिका नगर, अंबिका वन में पूजा किया। उस दिन शिवरात्रि, और शिवरात्रि में पूजा की नंद बाबा, अभिषेक किया, भोग चढ़ाया, सब करने के बाद रात्र में भी वहीं पर जागरण किया। कौन? नंद बाबा। तो वहां पर हुआ क्या, रात्र में, मध्य रात्र में एक बहुत बड़ा सर्प आया। सर्प, हाँ, सर्प आया और नंद बाबा को क्या किया? निगल लिया। नंद बाबा को निगल लिया, पूरा उनका चरण को, पहले चरण को पकड़ा और चरण को निगल लिया। नंद बाबा जब देखा कि मुझे तो सांप पकड़ लिया है, निगल रहा है, तो नंद बाबा चिल्लाया। किसको बुलाया, किसको पुकारा नंद बाबा ने? नंद बाबा यहां पर शिव जी को पुकारा नहीं, ध्यान देना है। यदि नंद बाबा आया था किसके पूजा के लिए? शिव जी के पूजा के लिए। यदि शिव जी के पूजा के लिए आया था नंद बाबा, तो शिव जी को पुकारना चाहिए था ना। समझ पाए? तो यहां पर किसको पुकारा है? कृष्ण को पुकारा। ध्यान देना, नंद बाबा कृष्ण को क्यों पुकारा, शिव जी को क्यों नहीं पुकारा? निश्चित भाव से शिव जी का तो यहां पर पूजा करने के लिए नंद बाबा आया था। तो यहां पर जब सांप जब उसको निगल लिया, तब नंद बाबा को क्या होना था? शिव जी को पुकारना था, परंतु नंद बाबा ने कृष्ण को पुकारा। हे कृष्ण, मुझे बचा। समझ पाए? इसका मतलब यहां पर है कि नंद बाबा तत्व तो, और उनके हृदय में वो जानता है कि यदि कोई रक्षा कर सकता है, वो एकमात्र कौन रक्षा कर पाएगा? कृष्ण ही रक्षा कर सकता है। पाई पाई महाजोगिन देव देव जगतपते, नान्यं तद भयं पश्य जत्र मृत्यु परस्परम। उत्तरा माता इस श्लोक को कहा था। इस संसार में, सृष्टि में यदि कोई बचा सकता है हमको, कौन बचा सकता है? केवल भगवान बचा सकते हैं, और कोई बचा नहीं सकता, और किसी का सामर्थ्य भी नहीं है। यदि भगवान नहीं चाहेंगे, यदि भगवान की इच्छा नहीं है, यदि भगवान जिसको त्याग कर देंगे, उसको बचाने के लिए किसी का भी सामर्थ्य नहीं है। हाँ, कोई भी क्यों न हो, चाहे ब्रह्मा भी क्यों न हो, चाहे शिव जी भी क्यों न हो, चाहे कोई देवा देवी क्यों न हो, चंडी माता, काली माता, दुर्गा माता,
किसी भी देवा देवी क्यों न हो, जिसको भगवान क्या कर देंगे उसको कोई भी बचा नहीं सकता, और जिसको भगवान बचाएंगे कोई भी नहीं मार सकता, ताकि कुछ भी शक्ति क्यों न हो। ये बात मैं मन की नहीं बात कह रहा हूं, ये सिद्धांत शास्त्र की कह रहा हूं मैं। तो भगवान बचाएंगे तो कोई नहीं मार सकता। नंद बाबा ने पुकारा कृष्ण को, और किसी को नहीं पुकारा है। और भगवान ने दौड़ते हुए आया, देखा कि पिताजी को सांप निगल रहा है, तो भगवान दौड़ते हुए आया कृष्ण, और आकर अपना चरण को वो सांप के ऊपर एक बार स्पर्श कर दिया, और वो सांप दिव्य स्वरूप, दिव्याति दिव्य शरीर को प्राप्त करते हुए विद्याधर रूप, जो स्वर्ग में गंधर्व विद्याधर सब है ना, वो विद्याधर, सुदर्शन नाम का एक विद्याधर था, वो प्रकट हो गया विद्याधर रूप में, दिव्य शरीर में, और भगवान को प्रणाम करते हुए स्तुति की सबके सामने। सब कोई ब्रजवासी देख रहा है। भगवान ने सब कुछ सुनाने के लिए पूछा। देखो भगवान सब जानते हैं, भगवान अंतर्यामी है, भगवान अंतर्यामी है, भगवान जानते हैं सब कुछ। परंतु भगवान ने पूछा कि तुम कौन है, तुम सांप शरीर को क्यों प्राप्त किया था, यहां पर क्या कर रहा था तुम। जब भगवान ने पूछा तब वो उत्तर दिया कि मैं एक के था क्या, स्वर्ग के विद्याधर था, मेरा नाम सुदर्शन था। तो तुम्हारे इस प्रकार सांप शरीर किसे हुआ ना, मैं कुछ संतों को उपहास किया था। एक संत था टेढ़ा, सांप जैसे चल रहा था, वो ऐसे ऐसे करके उनको थोड़ा, वो टेढ़ा ऐसे ऐसे करके चल रहा था। ये हंसते हुए कहा, वाह महाराज जी आपका चल कितना गजब के हैं, पूरे सांप जैसे चलते हैं आप। समझ पाए ना। लोगों का क्या है कि एक बात बता दूं, थोड़ा अहंकार होता है। जब जिसको बहुत सुंदर शरीर मिला हो, जिसको रूप मिला हो, जिसको गुण मिला हो, जिसके पास रूप गुण ना हो, उसको हम थोड़ा क्या करते हैं, उपहास कर देते हैं। कभी जीवन में किसी को उपहास नहीं करना, बहुत बड़ा अपराध है, और उसका भोगना पड़ता है। कोई भगवान देखो, हमको जो भी मिला है, चाहे शरीर हो, चाहे हमको गुण हो, चाहे ऐश्वर्य हो, जो भी मिला है वो सब हमारा अपना अपना प्रारब्ध कर्म के अनुसार मिला है। समझ पा रहे हो कि नहीं। कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई ये है, कोई बस कुछ भी हो, कोई टेढ़ा है, कोई मेरा है, जो भी जिसको भी जिस प्रकार शरीर मिला है, जिस प्रकार गुण मिला है, सब अपना अपना प्रारब्ध के अनुसार मिला है। किसी को हम उपहास नहीं कर सकते। और हमको जो मिला है भगवत प्रसाद समझ के, है कि नहीं। जो भी हमारे पास, चाहे रूप हो, चाहे गुण हो, चाहे हमारे पास जितने भी ऐश्वर्य हो, इन सब कुछ भगवान की कृपा से मिला है, हमारा है कि नहीं। परंतु उपहास कर दिया और संत का मन में दुख हुआ और उन्होंने श्राप दे दिया, जा तू जिस प्रकार कह रहा है तू सांप बन जा। सर्प बन गया। ध्यान देना, संत
श्राप भी देंगे तो वो भी कृपा है। वो संत के चरण में गिर पड़ा कि महाराज आपने क्या कर दिया, आपने मैं तो ऐसे मजाक में के बोल दिया था। मजाक में, हम मजाक में क्या क्या नहीं बोल देते हैं किसको, पर कभी जीवन में मजाक नहीं करना चाहिए। मजाक करते करते हम कितना बार भी गाली झगड़ा भी हो जाते हैं। ये तो अभी की बात है, पर यदि हम किसी संतों के साथ मजाक कर लेंगे, ब्राह्मण के साथ मजाक कर लेंगे, वो श्राप दे देंगे, है कि नहीं? तो परंतु संत ने कहा ठीक है, तुम तो सर्प बनोगे, परंतु भगवान के चरण स्पर्श होने के बाद तुम फिर तुम्हारा शरीर को प्राप्त करोगे। वही बना क्या? सुदर्शन नाम का जो विद्याधर, वो बना सर्प। आज तक वो अंबिका नगर, जो अंबिका वन में रहता था, सर्प बन के। और आज ही भगवान और भक्त सब कोई आया, हर समय सबके चरण को पकड़ता था, कभी भगवान के चरण मेरे से ऊपर लग जाएगा। आज ही वो समय आया जबकि भगवान ने उनको अपना चरण कमल में स्पर्श कराया, और करने के बाद वो अपना सुंदर दिव्य शरीर को प्राप्त किया। कथा यहीं पर हम आज के लिए रखेंगे, विश्राम देंगे। यहाँ पर आज की कथा में हमने सीखा कि जीवन में अपना वाक्य को कभी इस प्रकार दुराग्रह में, किसी को मजाक करते हुए, उपहास करते हुए, इस प्रकार दुराग्रह में अपना वाक्य को हम व्यय नहीं करें, प्रयोग नहीं करें। एक एक शब्द मूल्य बहुत हैं, उसको बहुत मूल्यवान समझ के वो शब्द को हम प्रयोग करें। और एक शिक्षा हमने प्राप्त यहाँ पर किया इस कथा में, प्रत्येक देवा देवियों को पूजा करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए। किसके लिए? केवल भगवत प्राप्ति के लिए, कृष्ण प्राप्ति के लिए, कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए। स्वतंत्रता भाव से किसी भी देवा देवियों को पूजा नहीं करना चाहिए। संसार वस्तु के लिए, ऐश्वर्य के लिए भी देवा देवियों का पूजा करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि व्यक्ति को, मानव को, जीव को जो भी इस संसार की वस्तु मिल रहा है, किसी देवा देवी की कृपा से नहीं है। वो सब कुछ हमारे अपना प्रारब्ध कर्म के अनुसार हम सबको प्राप्त हो रही है। पर भगवान केवल कृपा साध्य हैं। यदि भगवान को प्राप्त करना चाहते हो तो देवा देवियों कृपा से हम, क्योंकि वो वैष्णव हैं, वैष्णवी हैं, परम वैष्णव हैं शिव जी, उनके कृपा भी बहुत जरूरी है। आइए हरिनाम संकीर्तन के साथ आज की कथा को यहीं पर विश्राम देंगे, फिर कल कथा श्रवण करेंगे। और आने वाली एकादशी तिथि है, एकादशी व्रत हैं, 25 तारीख को, शुक्रवार, शायद शुक्रवार 25 तारीख को ये एकादशी है, मुख्यदा एकादशी, मुख्यदा। इस कथा को हम लोग आगे श्रवण करेंगे। ये एकादशी व्रत रखने से हमको मुख्य प्राप्त हो जाएगी। केवल हमको नहीं, हमारे पितृपुरुषों को भी मुख्य प्राप्त हो जाएंगे। ध्यान देना, जो हमारे पितृपुरुष नरक प्राप्त किए हैं, जितने हमारे पितृपुरुष, यदि हम एकादशी व्रत को रखेंगे और पितृपुरुषों को हम प्रदान कर देंगे तो हमारे पितृपुरुष सब नरक से उद्धार होकर भगवत धाम को प्राप्त करेंगे। एकादशी के बारे में आगे और श्रवण करेंगे। और आइए वर्तमान कथा को यहीं विश्राम देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वेद व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। परिकेत महाराज की जय। सुत गोस्वामी पाद की जय। शौनकादि ऋषिवृंद की जय। परम पूज्य परमाराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतकों श्रीमद् भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की जय। नित्यला प्रविष्ट जगत भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी महाराज की जय। श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र जीव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि हरि बोल। हरे कृष्ण राधे राधे हरि बोल।